नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आज इस वीडियो में हम आपको उस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं जो काफी लोग बहुत समय से पूछ रहे हैं। हालांकि इसके ऊपर हमारा एक वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। आरएनआई रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछ रहे हैं कि अखबार का टाइटल वेरिफिकेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है। इसके बारे में एक वीडियो पहले से ही विस्तार से चल रहा है, लेकिन आज मैं केवल फॉर्म भरने पर फोकस करूंगी। सबसे पहले आपको आरएनआई की वेबसाइट पर जाना होता है। वहीं पर आपको होम के बाद में टाइटल वेरिफिकेशन करके लिखा हुआ मिलता है। टाइटल वेरिफिकेशन पर जब आप कर्सर ले जाएंगे तो एक ड्रॉप आउट खुलेगा। उसमें आपको अप्लाई फॉर टाइटल के लिए क्लिक करना है। जब आप वहां क्लिक करते हैं तब एक फॉर्म खुलता है। फॉर्म खुलते ही सबसे पहले आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स डालनी होती हैं, जैसे आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना होता है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आता है। ओटीपी डालने के बाद पूरा फॉर्म खुलता है। उसके अंदर जब फॉर्म खुलेगा तो शुरुआत बेसिक इंफॉर्मेशन से होती है। शुरुआत में वो जो आप हैं, पब्लिशर है, उसके बारे में जानकारी भरनी होती है। सबसे पहले जो भरना होता है वो ओनरशिप कैटेगरी भरनी होती है। इसका मतलब ये है कि ओनरशिप कैसी रहेगी, इंडिविजुअल रहेगी या कंपनी के द्वारा चलाया जाएगा या फिर किसी एनजीओ या संस्था के द्वारा चलाया जाएगा। तो यदि आप अकेले खुद चला रहे हैं तो वो इंडिविजुअल भरेंगे वहां पर, और यदि कंपनी है तो फिर कंपनी के बारे में जानकारी, कंपनी का नाम रहेगा और उससे संबंधित फिर दस्तावेजों को अगले पेजों पर अपलोड करना होगा। इसके बाद बेसिक डिटेल्स और भरनी होंगी, जैसे ओनर कौन है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो पब्लिकेशन एड्रेस क्या रहेगा। एड्रेस को 3-4 बार भरना है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपका ऑफिस और घर अभी फिलहाल एक है, अगर आप किराए पर लेकर स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं आपने अखबार का दफ्तर बनाने के लिए ऑफिस लिया हुआ है, तो वो एड्रेस भरेंगे। जो एड्रेस दे रहे हैं आप वो अपने घर का भी दे सकते हैं, क्योंकि कुछ जो प्रोफेशन होते हैं वो घर से भी चलाने के लिए अलाउड होते हैं। इसमें जैसे मीडिया आता है, लीगल फील्ड आता है, सीए होते हैं। ये लोग जो अपने काम काज हैं वो अपने घरों से भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जब संख्या बढ़ती है तो स्टाफ की संख्या बढ़ने पर आपको ऑफिस लेना होता है, तो आप ऑफिस भी ले सकते हैं। पहले ही बेहतर होगा कि आप ऑफिस किराए पर ले लें, क्योंकि बार बार एड्रेस को बदलना मुश्किल होता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन भरने के बाद पैन कार्ड की डिटेल्स, ईमेल आईडी, ये सब भरने के बाद अब आपका आता है मेन काम कि आप कौन से टाइटल ले रहे हैं। उसमें टाइटल का मतलब है वो नाम जिससे आप अखबार भविष्य में चलाना चाहते हैं। तो कम से कम 5 नाम आपको देने होते हैं, और 5 नाम ऐसे होने चाहिए जो पहले से ही रजिस्टर्ड अखबार या किसी मीडिया से मिलते जुलते नहीं होने चाहिए। टाइटल के संबंध में एक बहुत वृहद जो गाइडलाइंस है उनकी आरएनआई के वेबसाइट पर पड़ी हुई है। वो भी आप टाइटल वेरिफिकेशन में जब जाएंगे तो गाइडलाइंस करके आप वहां पर क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा आपको। ये कई भाषाओं में उन्होंने डाली हुई है। वहां पर आप देखेंगे कि टाइटल लेने से संबंधित क्या क्या उन्होंने वर्गीकरण किए हैं। जैसे उन्होंने बताया है कि आपका जो है नाम यूनिक होना चाहिए, किसी अखबार से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। उसके अंदर खबर, इंडिया टुडे या फिर .com, ABC, शॉर्ट फॉर्म्स, इस तरह की चीजें आपको इंक्लूड नहीं करनी है। तो आपका नाम एकदम डिफरेंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और किसी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको उसका अंग्रेजी रूपांतरण भरना होता है, यानी आपको अंग्रेजी में बताना होता है कि उस नाम का मतलब क्या है। मान लीजिए आपके अखबार का नाम आपकी आवाज है। ये मैं एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ, आपकी आवाज नाम से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो इसको ट्राई मत कीजिएगा। अगर आपकी आवाज है तो इसका मतलब आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। आवाज हो गया वॉइस, आपकी हुआ योर वॉइस, या फिर इसको आप कह सकते हैं पीपल्स वॉइस, पब्लिक वॉइस। तो ये आपका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो गया। अलग अलग नाम भी रख सकते हैं, अब आप देखकर रखिएगा कि आपको उसमें क्या रखना है क्या नहीं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, पूछा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ द पीरियोडिकल। पीरियोडिकल मतलब आप समझ जाइए कि अखबार के बारे में ही बात हो रही है। और क्लासिफिकेशन में वहां पे बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं। उन ऑप्शन में आप या तो कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कई ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब वो ऑप्शन क्या होते हैं, जैसे कि आपका अखबार या आपकी पत्रिका जो है किस विषय पर आधारित होगा। कई लोग केवल एक विषय पर फोकस करते हैं, जैसे एजुकेशन बेस्ड न्यूज़पेपर होते हैं, या फिर कृषि आधारित समाचार पत्र होते हैं, या फिर आपके जो है बिजनेस पर्पज से कोई मैगजीन या फिर अखबार चल रहा है। तो ये अलग अलग हो सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, क्राइम हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। हर विषय अलग भी हो सकता है या फिर किसी एक पत्र
और पत्रिका में कंबाइंड भी हो सकते हैं। तो आप कई विषय भी चुन सकते हैं। जब ये प्रोसेस पूरा हो जाए, इसके बाद आपको बताना होता है कि आपका अखबार जो है उसका उद्देश्य क्या है। वो मिनिमम आपको 1000 शब्दों में पहले ही लिख के रख लेना चाहिए कि आप अखबार क्यों चलाएंगे, उसका उद्देश्य क्या होगा। अब मान लीजिए कि आपने कहा कि हम कृषि आधारित अखबार चलाएंगे और उस पर जो है फिर आपको इंग्लिश में ही भरना होता है, तो अच्छा होगा कि आप पहले ही ट्रांसलेट करवा के रख लें कि हमारा ये समाचार पत्र किसानों के लिए होगा और कृषि आधारित खबरों को ये देगा, ये गांव-गांव में जाएगा और इसकी भाषा जो है किसानों की समझ में आने वाली भाषा होगी और इसके सब्जेक्ट भी सब किसानों से रिलेटेड होंगे। इस तरह से आप एक छोटा-सा ब्रीफ इंट्रो बना सकते हैं। अगर आपका अखबार कॉमन विषय पर है, तो आप कॉमन एक सब्जेक्ट बना सकते हैं कि हमारा ये अखबार लोगों के लिए है, जिसमें कि हम सभी तरह की खबरों का संयोजन करेंगे, जिसके अंदर हम क्राइम भी कवर करेंगे, वुमेन भी कवर करेंगे, स्पोर्ट्स भी कवर करेंगे, करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल, जितने भी फील्ड है, वो सब आप मेंशन कर सकते हैं कि हम इसको कवर करेंगे। अखबार का उद्देश्य लोगों की सेवा होगा। इस तरह से आप अपना एक ब्रीफ इंट्रो बना के रख सकते हैं। इस तरह जब आपका फॉर्म भर जाएगा, तो फिर आप इसको एक ऐसी लोकेशन पर सेव कीजिए जिसको आप ढूंढ सकें। फिर उसके बाद आप उसकी 4 ओरिजिनल प्रिंट आउट निकालेंगे। उन प्रिंट आउट को आपको जो है भर कर अपने यहाँ के एसडीएम या फिर डीएम को देना है और उसके बाद आपको इंतजार करना है पुलिस वेरिफिकेशन का। इसमें आपका कोई रोल नहीं है, आपका रोल वहीं खत्म हो जाता है जब आपने ये चारों फॉर्म वहां पर जमा कर दिए। या तो वो सीधे सीधे आपको जो है एसडीएम या डीएम ऑफिस से सीधे सीधे स्टैंपिंग करके आपको वापस कर देंगे, एक फॉर्म आपको दे देंगे, 3 फॉर्म अपने पास रख लेंगे और आप इसको जो है अपने पास एक कॉपी की तरह रखेंगे रिकॉर्ड के लिए। इसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। मिनिमम इसमें आपका 1 महीने का समय लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है। फिर वो डीएम और एसडीएम जो है वो आरएनआई को सूचित कर देंगे कि हमने अमुक व्यक्ति का रिकॉर्ड सही पाया है और टाइटल सही पाया है, तो आप इसको अब दे सकते हैं। इसके बाद आरएनआई अपनी तरफ से खोजबीन करके फिर आपको टाइटल वेरिफिकेशन लेटर जारी करेगी। टाइटल वेरिफिकेशन लेटर आने के पहले आपको आपके मोबाइल पर ही एक रेफरेंस नंबर मिल गया होगा। उस रेफरेंस नंबर को आप आरएनआई की वेबसाइट पर डालकर चेक कर सकते हैं कि आपके टाइटल का स्टेटस क्या है। तो ये थी फॉर्म भरने की प्रोसेस। इसके आगे जब बाकी सारा कुछ डिपेंड करेगा कि आरएनआई के ऊपर। आरएनआई अगर आपका टाइटल एक्सेप्ट कर लेती है तो उसके बाद की जो प्रोसेस होगी वो काफी लंबी है, वो हम आपको फिर किसी वीडियो में बताएंगे या फिर आप हमारा जो इसके प्रीवियस वाला वीडियो है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है, वो आप वहां से देख सकते हैं। एक और विशेष बात मैं आपको बता दूं अलग से कि जैसे कई बार होता है डीएम और एसडीएम डिनाई कर देते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, तो आप आरएनआई की जो गाइडलाइंस है उनका प्रिंट आउट लेकर अपने साथ जाइए और वहां पर हाईलाइट कर दीजिए जहां पर लिखा हुआ है कि ये डीएम और एसडीएम का काम है टाइटल को वेरीफाई करना। तो इस तरह से आपका काम बन सकता है। अगर आपको इस संबंध में कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।